ठीक है। लेकिन अब तक जो भी हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है ये आपका 3000 को क्रॉस करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी जान मुसद्दिक और रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। बहुत सारे लोग का ये सवाल है कि क्या अब भी वक्त है गोल्ड में ख़रीदारी करने का, ये वक्त गुजर चुका है, मज़ीद गोल्ड की प्राइसेस कितनी ऊपर जाएंगी। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हम पीछे रह गए हैं गोल्ड की ख़रीदारी में। तो मैं उन सबको ये जवाब देना चाहता हूँ, आप उन सब लोगों से आगे हैं जो आज भी ये सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि आप लोग के साथ इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि आप लोग को आइडिया होगा कि गोल्ड मज़ीद कितना ऊपर जाएगा और गोल्ड कब किस वक्त करेक्शंस लेकर आएगा, उनमें डिप्स आ सकती हैं गोल्ड की कीमतों पर। मज़ीद हम स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। पाकिस्तान का स्टॉक्स आफ्टर ट्रम्प बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो अब स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट और किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट सेफ़ एंड साउंड है। रियल स्टेट बहुत बड़ा सवाल उठा है पिछले 2-3 महीनों में कि रियल स्टेट में बहुत बड़ी बड़ी रिलीफ मिलेंगी। कुछ रिलीफ स्लैब्स के तौर पे मिली भी हैं। अब उन रिलीफ से रियल स्टेट में क्या असर आ सकता है। सेकेंडली, बजट में क्या और खुशखबरी देखने को मिल सकती है हमें या नहीं। मज़ीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं काइंडली लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का इन तीनों इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से क्या नज़रिया है, ताकि हमारी हेल्प हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से पास्ट 10 मंथ्स में जितनी भी हमने गोल्ड की प्रोडिक्शंस की हैं तो अल्लाह ताला की बरकत से वो सही साबित हुई हैं। अब जब आप अपनी किसी दोस्त से, रिलेटिव से या कुलीग से जिक्र करते हैं कि मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं कि ट्रेन निकल पड़ी है। मेरा ये मानना है कि ट्रेन में अभी तक पूरी की पूरी सवारियाँ ही नहीं बैठी हुई। गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया स्टेज सजाया जा रहा है। अगर आप पास्ट रिकॉर्ड को देखें तो गोल्ड ने पहली दफ़ा इतनी तेज़ी से अपनी प्राइसेस में जंप लेकर आया। $2500 पर आउंस से $3000 पर आउंस का जो सफ़र है वो सिर्फ और सिर्फ 210 दिनों में तय किया गया था। इससे पहले गोल्ड ने अपना $1000 पर आउंस का जो मार्क है वो क्रॉस किया था 2008 में। उसके बाद $2000 पर आउंस का जो मार्क था वो कोविड के टाइम पे क्रॉस किया गया था। एंड $500 पर आउंस का जो सफ़र है लास्ट टाइम समवेयर अराउंड 1700 डेज में तय हुआ था। बनिस्बत अभी के अगर हम देखें, सिर्फ और सिर्फ 210 दिनों में इन्होंने $500 पर आउंस को क्रॉस किया है $3000 पर आउंस को हिट करने के लिए। अब हमारा ये मानना है कि ये सफ़र मज़ीद आगे बढ़ेगा। उसके कुछ ना कुछ पीछे लॉजिकल रीजंस बनते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। गोल्ड की एक बहुत बड़ी ख़ास बात है, गोल्ड ने हमेशा अपनी प्राइसेस में जंप तब लेकर आया है जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी लेकर आई। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जब भी आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, जब आपको और एसेट्स रिटर्न्स देने के काबिल नहीं होते हैं, तब गोल्ड सेव करने के लिए आपके पास आता है और गोल्ड की प्राइसेस ऊपर बढ़ने लग जाती हैं। थोड़ा सा मैं आपको अभी का फ्यूचर बताऊंगा, लेकिन फ्यूचर समझने के लिए हमें पास्ट को समझने की बहुत ज़रूरत है कि 2008 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, लोगों की बाइंग कैपेसिटी ख़त्म हो रही थी। ड्यू टू अनसर्टेनिटी गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही थी। फिर ड्यूरिंग कोविड जब ऐसा लग रहा था कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और लोग बाहर भी घरों से नहीं निकल सकते थे, तो उन लोगों को ऐसा लगा कि आइदर हैविंग करेंसी से ज़्यादा बेहतर है कि हम किसी सॉलिड इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं जो फ्यूचर हमारा सिक्योर कर सके, जिसकी बुनियाद पे गोल्ड की प्राइसेस ऊपर गई थी। लेकिन अब की जो सिचुएशन है, जब पूरी की पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी आ रही है, ट्रम्प का आना, चाइना के साथ जंग करना, चाइना के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट करना, ऐसे टाइम पीरियड पे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, जो पास्ट में गोल्ड की प्राइसेस में इंक्रीज़ आया है और अभी में जो गोल्ड की प्राइसेस में इंक्रीज़ आ रहा है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस इस तरह है कि राइट नाउ एक तो बाइंग की वजह से गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही है, सप्लाई एंड डिमांड। दूसरी, दुनिया में अनस्टेबिलिटी है। तीसरा, जो डॉलर की जो ताकत है वो कम हो रही है। इसको मैं आम अल्फाज में आपको इस तरह समझाऊंगा कि आज अगर आप $3000 पर आउंस के हिसाब से गोल्ड खरीदते हो, या जो एक्चुअल रेट है $3230 पर आउंस, उसके हिसाब से अगर ख़रीदते हो, गोल्ड तो चेंज नहीं हुआ, गोल्ड की पैकेजिंग भी चेंज नहीं हुई, गोल्ड ने कोई खूबसूरती तो इख्तियार नहीं कर ली, लेकिन आज जो आप $3000 पर आउंस पे गोल्ड ख़रीद रहे हो, उससे पहले पास्ट में आप $3000 पर आउंस का ज़्यादा गोल्ड ख़रीद सकते थे। दैट मीन्स गोल्ड तो वहीं पर ही खड़ा हुआ है, लेकिन डॉलर ने अपनी कीमत गिरा दी है। साथ ही साथ आपकी सप्लाई एंड डिमांड की गेम चल रही है। जब बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़, आपका चाइना, टर्की, रशिया, इंडिया जैसी कंट्रीज़ गोल्ड ख़रीद रहे हैं, इटसेल्फ यूएसए ख़रीद रहा है, तो सप्लाई एंड डिमांड की गेम हो रही है। पास्ट 1 ईयर में मोर देन 2000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड हैज़ बीन बॉट बाय सेंट्रल बैंक्स, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक से। साथ ही साथ अगर हम देखें
कि डॉलर अगर उसकी ताकत गिरती है तो वो कंट्रीज़ पे रिलाई करता है, ट्रेड पे रिलाई करता है। अगर आप बिटकॉइन की देखें या डिजिटल करेंसी को देखें तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिलाई करता है और उसकी ताकत गिर जाती है। स्टॉक्स को अगर आप देखें लाइकवाइज। लेकिन गोल्ड है, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन पर रिलाई नहीं करता, किसी भी सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम पर रिलाई नहीं करता, किसी भी सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन पर रिलाई नहीं करता। आज जब मैं खुद को एक छोटा सा एनालिस्ट समझता हूँ, कंसल्टेंट समझता हूँ, तो मेरे पोर्टफोलियो में, मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में पास्ट 1 ईयर में मोर देन 50 करोड़ ऑफ गोल्ड हैज़ बीन बॉट। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपना बता रहा हूँ, जो मेरे सर्कल के लोग हैं। और कितने लोगों ने बाइंग की हुई होगी। अब जो गोल्ड की सिचुएशन चल रही है, गोल्ड को राइट नाउ कोई नहीं रोक पा रहा। गोल्ड के लिए नई पॉलिसीज बनने की कोशिश कर रही हैं जिसकी वजह से हम गोल्ड की प्राइसेस को होल्ड कर सकें। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका में अनस्टेबिलिटी आएगी, अब हमने देखा कि अमेरिका ने मोर देन 140% का टैरिफ लगा लिया है चाइना पे। चाइना ने इटसेल्फ 125% का टैरिफ लगा लिया है यूएस पे। अब 90 डेज़ के लिए और बाकी कंट्रीज़ के लिए तो इसको होल्ड कर दिया इस टैरिफ को, लेकिन विद इन दीज 90 डेज़ हम ट्रंप की ज़बान पे भरोसा नहीं कर सकते। ट्रंप ने अपने पास टेन्योर में भी ये बताया है कि मैं रात को जो उठता हूँ, सोता हूँ, सुबह उठ के मेरा दिमाग कहीं और फिरा हुआ होता है। मैं स्टॉक्स को भी गिराने की ताकत रखता हूँ, मैं डॉलर को ताकत देने की भी ताकत रखता हूँ, मैं किसी और कंट्री को गिराने की भी ताकत रखता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन पे हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि 90 डेज़ में ये चीज़ें स्टेबल रहेंगी। जहाँ पे हमने देखा कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज ने एक दिन में $300 बिलियन का लॉस किया, एक दिन में $500 बिलियन का लॉस किया। तो जो लोग लॉस कर रहे हैं, पास्ट हिस्ट्री भी बताती है कि जब भी आपको डिफरेंट एसेट क्लास लॉस दे रहा होता है, देन यू रिलाई ऑन गोल्ड। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आर रिलाइंग इन गोल्ड। चाइना ने इजाज़त दे दी है इंश्योरेंस कंपनीज़ को, हेज फंड्स कंपनीज़ को, कि आप इंस्टीट्यूशनली जितना गोल्ड ख़रीद सकते हो आप गोल्ड ख़रीदो, क्योंकि चाइना के प्लान्स ताइवान की तरफ डिफरेंट है एंड अमेरिका की तरफ डिफरेंट है। इन सारी चीज़ों से हमें साफ ज़ाहिर होता है कि गोल्ड की प्राइसेस अब नहीं रुकेंगी। एक चीज़ आपने जहन नशीन करना है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि आपने इन्फ्लेशन रेट को एंड इंटरेस्ट रेट अमेरिका के उसको लाजमी देखना है। साथ ही साथ आपने डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है एंड पाउंड का जो एक्सचेंज रेट है उसको भी लाजमी रखना है। अगर डॉलर के एक्सचेंज रेट में हमें बेहतरी देखने को मिलेगी तो गोल्ड में करेक्शंस देखने को हमें मिलेंगी। लेकिन अब जो बड़े बड़े एनालिस्ट कहते हैं कि गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ जो मिनिमम चेंज हमें देखने को मिल सकता है वो $15 पर आउंस का देखने को मिल सकता है, और जो मैक्सिमम चेंज देखने को मिल सकता है वो $55 पर आउंस का देखने को मिल सकता है। पाकिस्तानी अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 15,000 से 20,000 रुपये का हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन वो वक्त बहुत करीब है कि विद इन 30 to 35 डेज $3,500 पर आउंस के बहुत करीब आ जाएगा गोल्ड। एंड अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, और हमें भी जो नज़र आ रहा है कि विद इन दिस ईयर $4,000 पर आउंस को ये टच कर सकता है। और अगर जिस तरह अमेरिका की हिस्ट्री है कि कोई भी प्रेसिडेंट आता है एटलीस्ट उसने इजराइलियों को एक जंग का तोहफ़ा देना ही होता है। जहाँ पे इन्होंने गाज़ा को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया, अल्लाह ताला इन यहूदियों को तबाह बर्बाद करे, अल्लाह ताला मुसलमानों को गालिब करे इन पे। लेकिन ट्रंप ने एक तोहफ़ा देना है, वो तोहफ़ा हमें नज़र आ रहा है ईरान की शक्ल में। और अगर ईरान की शक्ल में ये तोहफ़ा दिया जाता है यहूदियों को तो गोल्ड की प्राइसेस विद इन 2 years $5,000 पर आउंस को भी क्रॉस कर सकती हैं। नाउ दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने पास्ट 1 ईयर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुके हैं गोल्ड में। जेपी मॉर्गन जैसा बैंक, जेपी मॉर्गन जैसा इंस्टीट्यूशन जो कंट्रीज़ को फंड करता है, जो कंट्रीज़ को लोन देता है, उनकी ज़बानी ये है कि जो डॉलर है अभी भी 10 to 15% ओवर वैल्यूड है। देखिए, अगर डॉलर 10 to 15% ओवर वैल्यूड है तो डॉलर, बिकॉज अभी वो एक दुनिया का ऐसा करेंसी बन चुका है जिसके बेसिस पे ट्रेड होता है, जिसके बेसिस पे कंट्रीज़ की फ्यूचर रिलाई कर रही होती हैं। तो अगर डॉलर 10 to 15% ओवर वैल्यूड है तो गोल्ड इज़ एटलीस्ट 10% अंडर वैल्यूड। तो मेरी नज़र में 10% का जंप विद इन 6 months गोल्ड में अगेन आ सकता है। लेट्स सपोज ये $3,000 पर आउंस का है तो एटलीस्ट $300 पर आउंस तो इसमें मज़ीद बढ़ना है। दैट मीन्स विद इन 30 to 35 डेज़ $3,500 पर आउंस को गोल्ड क्रॉस कर सकता है। अब कंट्रीज़ क्या करती हैं? कंट्रीज़
बेतहाशा लोन लेती हैं, बेतहाशा खर्चा करती हैं, लेकिन साथ ही साथ जीडीपी में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा होता और साथ ही साथ आप प्रिंट करते हैं पैसे। जब आप इंतहाई ज़्यादा पैसे प्रिंट करते हैं तो आपके जो करेंसी है वो अंडर वैल्यू होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिसकी बुनियाद पे जो समझदार लोग हैं वो ऐसे एसेट्स की तरफ जाते हैं जिसमें ग्रोथ आ सकता है और जो स्टेबलाइज्ड होता है। नेपोलियन ने एक बात की थी कि जब भी चाइना राइज करेगा दुनिया में तो बाकी सारी कंट्रीज़ विल फॉल इनटू ट्रेम्बल्स। अब हमें देखने को मिल रहा है कि चाइना ताकत की तरफ जा रहा है और अगर बाकी सारी कंट्रीज़ इकोनॉमिकली अनस्टेबल होंगी तो दोज कंट्रीज़ विल रिलाई ऑन गोल्ड। और एक और बात याद रखिएगा, ये बेशक 5 सालों में हो, 10 सालों में हो, अगर करेंसी शिफ्ट आता है पूरी दुनिया में तो सबसे पहले जब करेंसी किसी और में शिफ्ट होने लगेगा तो कंट्रीज़ विल रिलाई ऑन गोल्ड। तो अपने लिए खुदारा गोल्ड रखे रहें। कुछ लोग कहते हैं कि अभी हम गोल्ड परचेज करें या ना करें। मैंने आप लोग को एक सिंपल सा फार्मूला दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू योर इस्तिताअत आप हर साल कुछ ना कुछ गोल्ड बाय करें। लेकिन अगर आप हर महीने गोल्ड बाय कर सकते हैं तो हर महीने एक ख़ास मिकदार का गोल्ड बाय करें। तो लेट्स सपोज आपको फर्स्ट मंथ में फ़ायदा होता है, दूसरे मंथ में अगर डिप भी आता है तो आप ब्रेक इवन पे हैं, एटलीस्ट आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे होंगे। तो देयर इज़ फ्यूचर ऑफ गोल्ड। जिन लोगों का सवाल है कि गोल्ड हम अभी भी ख़रीद सकते हैं, तो यस आप ख़रीद सकते हो। पाकिस्तानियों को तो ये सवाल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप 30 साल के हो तो आप जब 40 साल के होंगे तो आपने अपनी बेटी की शादी तो करवानी है, तब जाके आप गोल्ड ख़रीदोगे। आपने अपने बेटी की शादी तो करवानी है, तब जाके आप गोल्ड ख़रीदोगे। मुझे भी छोड़ें, किसी और एनालिस्ट को भी छोड़ें, स्टार्ट बाइंग गोल्ड। जितने भी इस्तिताअत अल्लाह ताला ने आप लोग को दी, अल्लाह ताला आप लोग की इस्तिताअत बढ़ाए, अल्लाह ताला आप लोग को तौफीक दे और गोल्ड ख़रीदें। अब आते हैं स्टॉक्स पे। देखिए स्टॉक्स पे जो मेरा नज़रिया है वो राइट नाउ मैंने अपने इन्वेस्टर्स को इटसेल्फ मैंने भी स्टॉक्स से थोड़ा सा बैक फुट पे आए हैं। उसकी कुछ रीज़न्स है। वन ऑफ द रीज़न इज़ कि ट्रंप पे हम रिलाई नहीं कर सकते। ट्रंप टैरिफ्स लगाता है, पाकिस्तान पे भी टैरिफ्स लगाएं, पाकिस्तान ने इटसेल्फ टैरिफ लगाया है यूएसए पे, और साथ ही साथ डिफरेंट कंपनीज़ के स्टॉक्स गिरे हैं। आईएमएफ की तरफ से लोगों को लग रहा था कि बहुत बड़ी उम्मीद आएगी। नो डाउट आईएमएफ का जब डेलीगेशन यहाँ से गया और जो हमें पहला ट्रांच ऑफ मनी मिला उसकी बुनियाद पे स्टॉक्स ऊपर भी गए, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक्स। अब मैं अपने इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वॉल्व कर रहा हूँ और मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हर दिन ट्रेड करें। हम स्टॉक्स खरीदते हैं, हम 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर्स के लिए हम उसको होल्ड कर रहे होते हैं। कुछ स्टॉक्स को हमने अभी होल्ड कर लिया है। जो लोग जानना चाहते हैं कि किन स्टॉक्स को हम अगले 5 सालों के लिए होल्ड कर रहे हैं तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, उनके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं। अब बात आती है मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन की, जो कि है रियल एस्टेट। पास्ट 2-3 मंथ्स में बहुत सारे लोग को उम्मीद थी कि मेजर रिलीफ मिलेगा रियल एस्टेट में। जब डीएचए की फाइल्स की प्राइसेस, डीएचए कोयटा, डीएचए लाहौर की प्राइसेस ऊपर जा रही थी, प्राइवेट सोसाइटीज़ की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रही थी, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस कोशिश में लगे हुए थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रियल एस्टेट में लगवाएं अपने क्लाइंट्स के, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, इस बबल में उन लोग का पैसा भी लगाएं। मुझे पर्सनली रात को सोते वक्त बड़ी तसल्ली होती है, बड़ा यकीन होता है अल्लाह ताला पे कि अल्लाह ताला ये वाला काम मुझसे ले रहा है, कहीं ना कहीं तो मुझसे ले रहा है। कि मैं लोगों को रोक रहा था कि अगर आप इस बबल में पैसे लगाएंगे तो जो पैसे, जिन पे पैसों पे आपके बच्चों का हक है, वो आप ऐसे बबल पे लगा लेंगे जिस पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। और वही हुआ कि कुछ टाइम के लिए 10 to 15 डेज़ के लिए प्राइसेस ऊपर गई डीएचए की फाइल्स की, प्राइवेट सोसाइटीज़ की फाइल्स की, और अब फिर से वो लेवल पे आ गई हैं, फिर से वो एक स्टेबल तरीके पे आ गई हैं। कुछ टैक्सेस पे हमें रिलीफ मिला, जिस तरह कि विथ होल्डिंग टैक्स को 2% कम किया है, फेडरल ड्यूटी टैक्स बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब जब बजट में एक और न्यूज़ हमारे सामने आ रही है कि प्रॉबेबली एडवांस टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन ये लोग बाइंग पे एक लिमिट रखेंगे अमाउंट की, और उस अमाउंट तक अगर आप परचेजिंग करते हैं तो उसमें आपका कोई टैक्स नहीं होगा। देयर इज़ 50% चांस कि नए बजट में ये आ जाता है। लेट्स सपोज ये बजट में आता भी नहीं है, फिर क्या फ्यूचर है रियल एस्टेट का? तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बिकॉज मैं इस फील्ड से मुंसलिक हूँ, आई टॉक टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑन डेली बेसिस, तो जो हवा पिछले साल की थी वो हवा चेंज हो चुकी है। जिस तरह गाड़ियों की परचेजिंग की बात करें तो लास्ट ईयर सिर्फ तकरीबन 78,000 गाड़ियाँ परचेज़ हुई थी ऑल ओवर पाकिस्तान, और अब इस साल में जो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर गुजर रहा है हमारा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 लाख के मार्जिन को क्रॉस कर चुका है गाड़ी की परचेजिंग पे। तो एक अच्छी हवा चल रही है रिगार्डिंग रियल एस्टेट एज वेल।
क्योंकि जो पिछले साल परचेजिंग हो रही थी और जो इस साल परचेजिंग हो रही है, तो मोर देन 35% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 पास्ट ईयर से ज़्यादा परचेजिंग हो रही है। तो ये हमें सबूत देता है। साथ ही साथ जो सॉलिड प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं बार बार आप लोग को कह रहा हूँ कि सॉलिड प्रॉपर्टीज़ अच्छी जगह पे अगर आपकी उसमें इन्वेस्टमेंट है तो उनको होल्ड करें। इस साल पे मिनिमम आपको 25% का जंप मिल सकता है। साथ ही साथ कुछ प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जो इंस्टॉलमेंट बेस्ड है, उसमें 4 ईयर्स का अगर प्लान लेके चलते हैं तो एटलीस्ट 100% का आपको प्रॉफिट गेन मिल सकता है। मज़ीद रियल स्टेट हो, गोल्ड हो, स्टॉक्स हो, कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। आई एम मुसद्दिक रहमान। जज़ाकल्लाह।